अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आज मुझे आपको बताना है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब लेना शुरू कर दिया और आगे से जब भी आप मुझे देखेंगे तो इंशाल्लाह हिजाब में देखेंगे। अच्छा, हिजाब को लेके हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। लाइक कोई अगर नहीं लेता हिजाब तो उसे क्रिटिसाइज करते हैं, कोई हिजाब लेते हुए डिसकंटिन्यू कर दे तो उसे तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो दायरा इस्लाम से ही निकल गया हो। और इसी तरह से क्रिटिसाइज करने वाले उनको भी नहीं छोड़ते जो हिजाब लेते हैं। तो वैसे तो ये सबका पर्सनल मैटर है और सबको अपने अमाल का जवाब खुद ही देना है, तो किसी को कोई हक नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। लेकिन अपने हिजाब से रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है आपके साथ, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हिजाब लेने का डिसीजन मेरा अपना था, मुझे किसी ने भी प्रेशराइज नहीं किया। हाँ, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली, लेकिन किसी भी प्रेशर में आके मैंने ये डिसीजन नहीं लिया। और मेरी फैमिली को पहले भी कोई एतराज़ नहीं था और मेरे हिजाब लेने पे भी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट ही किया है। बाकी कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ मैं कितनी सही हूँ और कितनी गलत हूँ। मुझे ये भी पता है कि मेरा इस तरह से आपके सामने आना भी इतना ठीक नहीं है शायद, लेकिन मेरे नज़दीक उससे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना है। तो बाकी अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे बंदों के साथ किसी ने ज़्यादती की तो मैं तब तक माफ़ नहीं करूंगा जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। अभी बात से बात निकली तो मैं बोलती गई, वरना ऐसा नहीं कि अब मैंने हिजाब लेना शुरू कर दिया तो मैं आपको इस्लाम पे लेक्चर देना शुरू कर दूंगी। अच्छा, अब मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी लोगों ने कहा है कि आपसे इतने लोग इंस्पायर होते हैं तो आप अपने व्लॉग्स में ना इस्लाम से रिलेटेड बातें क्या करें। तो सच बताऊं तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं इतना बड़ा काम करूं। मैं मामूली इंसान हूं और कोशिश करती हूं कि अपने आप को बेहतर बनाऊं, और वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह का फीडबैक देखती हूँ कि मुझे मैसेज करते हैं लोग कि आपकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरा दिल रखने के लिए कहते हैं या कितनी हकीकत है इस बात में, लेकिन आपका कहना भी मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यू रखता है और मुझे बहुत खुशी होती है सबसे। दूसरा ये कि मेरा हिजाब लेने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये इंप्रेशन दूँ कि मैं ज़्यादा रिलीजियस हो गई हूँ या फिर बेहतर मुसलमान हूँ। मैं जैसे पहले थी मैं अभी भी बिल्कुल वैसे ही हूँ। जो मेरी वैल्यूज थी, जो मेरा लाइफस्टाइल था, सब कुछ वैसे ही है। और मेरे व्लॉग्स में भी आपको कोई चेंजिंग नहीं लगेगी। जो कंटेंट पहले था वही मैं आगे लेके चलूंगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं हेड कवर नहीं करती थी और अभी हिजाब लेना शुरू कर दिया है, तो मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यू करूंगी। तो ये थी कुछ बातें जो मैं आपसे क्लियर करना चाहती थी, और कुछ याद आएगा ना तो मैं वॉइस ओवर में बोल दूंगी। बाकी मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली ने हमेशा मेरी हर चीज को पॉजिटिव लिया है, तो आगे भी इंशाल्लाह आप हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे और मेरे इस डिसीजन को भी रिस्पेक्ट देंगे। तो अब मैं चलती हूँ नीचे और आपको भी साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि काफ़ी बातें हो गई हैं तो अब कुछ काम वगैरह भी कर लेते हैं। आजकल यहाँ पे खूब बारिश हो रही है और अब तो मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। कल मैं देख रही थी टीवी में कि कराची में भी बारिशें हो रही हैं और कुछ एरियाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था। आपको पता है यहाँ पे भी जब बहुत तेज़ बारिश होती है ना तो कुछ एरियाज़ होते हैं जो फ्लडेड हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि ज़्यादा देर तक पानी जमा नहीं होता, काफ़ी जल्दी क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, अभी मैं आ गई थी किचन में और कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि वरना मेरी ब्लैक शर्ट जो है ना वो आटे से वाइट हो जाती थी। आजकल तो समझ ही नहीं आता कि क्या बनाओ खाने में, क्योंकि ग्रॉसरीज तो हमने कर ली थी सारी, लेकिन मीट आना अभी बाकी है। और सब्जियां शुरू में तो सबने बड़े शौक से खाई थी, लेकिन अभी किसी का भी मूड नहीं था सब्ज़ी खाने का, तो मैंने सोचा कि आज मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो आलू मैंने बॉईल करने रख दिए थे पहले, और ये मेरे जहन में नहीं था कि आटा जो है वो बहुत कम रखा हुआ है, तो जल्दी से भी मैंने आटा गूँधा और इसे मैं ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। कभी अगर जल्दी हो ना तो आटा गूंद के फ्रीज़र में रख दें आधे घंटे के लिए, तो वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। लेकिन मेक श्योर कि आधे घंटे बाद आप उसे बाहर निकालें, वरना वो फ्रीज़ हो जाएगा। मेरे साथ एक्चुअली एक बार ऐसे हुआ था, मैंने आटा गूंदा, उसे फ्रीज़र में रखा और बाय चांस मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया और इतनी देर लगी, जब मैं वापस आई तो आटा सारा फ्रीज़ हो चुका था, तो और ज़्यादा टाइम लग गया उसको मेल्ट होने में। अच्छा, आटे की डो आप जितने अच्छे से गूंदेंगे ना उतनी अच्छी और सॉफ्ट रोटी बनेगी। और ज़रूरी नहीं कि आप सारी एफ़र्ट एक साथ करें, आप 5 मिनट के लिए इसको गूंदें और डो बना के साइड पे रख दें, और 10 मिनट के बाद आप दोबारा से इस पे एफ़र्ट करें, तो 5 से 10 मिनट इसको गूंदेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी डो सेट हो जाएगी।
यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे तो मैंने उन्हें मैश कर लिया था, और आलू बॉयल करते हुए ना मैं उसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, उससे ज़्यादा बेटर टेस्ट आता है। और साथ में मैंने प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी कट करके रख दी थी। और मसालों में मैं इसमें जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं वही ऐड करती हूँ, उसके अलावा लेमन जूस भी ऐड करती हूँ, उससे बहुत चटपटा सा मज़े का फ्लेवर आता है। आलू के पराठे के साथ अगर धनिया पुदीने की चटनी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने धनिया पुदीना और उसमें हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया था और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, और उसमें बस योगर्ट ऐड किया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, और ये चटनी रेडी हो गई है। एक तो मेरे पास जो कंटेनर था ना आटा गूंदने वाला, वो भी अपार्टमेंट वालों ने ना थ्रो कर दिया था, क्योंकि मैंने बताया था ना कि फूड जितना भी था फ्रिज में और जो भी कंटेनर्स थे उन्होंने उसके साथ ही सब कुछ फेंक दिया था। तो मेरे 3-4 कंटेनर्स बहुत काम के थे जो उन्होंने फेंक दिए थे, और अभी मेरा जाना भी नहीं हुआ बाहर। उस दिन ग्रॉसरीज करने गई तो मैंने सोचा था जल्दी से ले लूँगी, लेकिन उसी में इतना टाइम लग गया तो नहीं ले सकी मैं। बस फिर आजकल ऐसे ही गुजारा हो रहा है। मेरे पास एक ही कंटेनर है बड़े साइज़ का, जिसमें मैं आटा भी गूंथती हूँ, और कोई भी चीज़ मुझे इस तरह की बनानी होती है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मील प्लानिंग की वीडियो भी मैंने बनानी थी, लेकिन इसी वजह से ही नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास प्रॉपर बर्तन ही नहीं थे उसके लिए। तो अभी वैसे काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स यहाँ पे ओपन हो गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि एक दिन जाऊँ और जो जो भी चीज़ें मुझे चाहिए ना वो सब ले आऊँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू की फिलिंग इसमें ऐड कर दी है, और इस स्टेज पे जब ये आ जाता है ना तो मैं इसको ऐसे ही रख के तो सेम ऐसे ही एक और भी बना लेती हूँ, वरना हाथ बहुत मेसी हो जाता है तो देर लगती है फिर क्लीन करो और दोबारा से बनाओ। तो इस तरह से थोड़ा क्विक हो जाता है। इस बार काफ़ी टाइम के बाद आलू के पराठे बनाए थे तो सबने शौक से खाए थे, और शाम में फिर मैंने दाल चावल बना लिए थे। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको याद होगा कि स्टोव आने से पहले मैं डेंटिस्ट पे गई थी बच्चों को लेके, और मैंने बताया था कि डेंटिस्ट ने गिफ्ट दिया था इनको। तब तो हम ऐसे ही कार्टन रख के चले गए थे क्योंकि इमरजेंसी में जाना था हमें और टाइम ही नहीं था कि हम लोग देखते। तो जब वापस आए ना तो बच्चों ने फिर ओपन करके देखे थे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे ये। इसमें ये इलेक्ट्रिक ब्रश था जो कि रिचार्जेबल था, साथ में पंप वाली पेस्ट थी, और ये एक्स्ट्रा ब्रशेस भी थे। आयतल को तो वैसे ही बड़ा शौक था इलेक्ट्रिक ब्रश लेने का, मुझे अक्सर कहती थी लेकिन मैं लेके नहीं देती थी, क्योंकि बच्चों को बस शौक होता है कि कोई नई चीज़ आई है मार्केट में तो वो ले लो, और जिन चीज़ों की ज़रूरत ना हो ना वो मैं नहीं लेके देती, तो मैं इसे रेगुलर ब्रश ही लेके देती थी हमेशा। लेकिन इस बार जब डॉक्टर ने इनको गिफ्ट दिया तो इनके तो मज़े ही हो गए, और बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे, तो अभी शौक से ये लोग यूज़ करते हैं। अच्छा जी, मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ ग्रॉसरी हॉल शेयर किया था, और उसके बाद मुझे 1-2 लोगों ने कहा था कि जो ड्राई ग्रॉसरीज़ आप रखेंगी ना उसकी भी अलग से वीडियोस बनाना। तो ये वैसे इतनी डिटेल में बनाने वाली वीडियो नहीं थी, तो मैंने एक क्लिप ले लिया था इसका, और मैंने सोचा था कि जब मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी तो उसी में ही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे ये मेरी पेंट्री है छोटा सा ही कैबिनेट है यहाँ पे, इसी को ही मैं अपनी पेंट्री के लिए यूज़ करती हूँ। रेंट पे अपार्टमेंट लेने का ना ये बड़ा मसला है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। आपने जिस कंडीशन में लिया होता है अपार्टमेंट, आपको सेम उसी कंडीशन में ही वापस करना होता है, वरना काफ़ी ज़्यादा आपको पेनल्टीज़ पड़ती हैं। तो बस जो चीज़ जैसे है मैं वैसे ही उसको यूज़ कर रही हूँ, कोई चेंजिंग नहीं किया है मैंने, वरना इस घर में ना काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए मुझे। जैसे मेरे किचन के साथ ही एक स्टोर है जिसमें मैंने बच्चों के सारे टॉयज़ रखे हुए हैं। मैंने एक व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था, शायद आपको याद होगा। तो वो थोड़ा रफ़ सा बना हुआ है, अगर चेंजिंग कर दी जाए ना उसमें तो मैं उसको अपनी पेंट्री के लिए यूज़ कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से हर चीज़ मेरी आ जाए। मैं वैसे सोच रही थी कि कुछ ना कुछ करके मैं उसमें चेंजिंग कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ तो आप जितना भी रख लो ना वो ऑर्गेनाइज़ हो ही नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि जो भी टॉयज़ हैं वहाँ से उठा लूँ और उस जगह को मैं किचन के लिए यूज़ कर लूँ, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें ज़्यादा ही होती जाती हैं, और मैं तो इसलिए ज़्यादा मशीनरीज़ वगैरह नहीं लेती कि उनको रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो अभी मैंने यही सोचा है कि मैं स्टोर को जो है ना वो यूटिलाइज़ करती हूँ किचन के लिए, और काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वहाँ पे आ जाएगा। तो इंशाल्लाह किसी दिन ख़ाली करूँगी पूरा स्टोर अच्छी तरह से क्लीन करके, फिर उसकी कुछ सेटिंग करूँगी। फ़िलहाल तो यही जो मेरी पेंट्री है यहाँ पे मैंने सब चीज़ें रख दी हैं, और कोई ख़ास ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ, बस ऐसे ही रखी हैं चीज़ें कि जो चीज़ मुझे चाहिए हो वो मुझे आसानी से मिल जाए। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं बर्तन धोने के लिए कौन से ग्लव्स यूज़ करती हूँ, तो ये हाउस होल्ड ग्लव्स होते हैं जो मल्टीपर्पज़ होते हैं, तो यही मैं बर्तन धोने के लिए भी यूज़ करती हूँ।
इसके अलावा मैं ये डिस्पोजेबल ग्लव्स भी लेती हूँ जो कि कुकिंग के लिए या फिर डिफरेंट कामों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि एक्जिमा का इशू है मुझे, तो इसलिए मुझे ये ग्लव्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करने होते हैं। और मैं इंशाल्लाह डिटेल में कभी आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से एक्जिमा को हैंडल करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमें भी इशू है एक्जिमा का, तो आप प्लीज़ डिटेल में बताएँ। अब टाइम आ गया आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहने का, और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने वो अब कर दें। आपसे मिलूँगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।